तुम्हें पता है करबला के बाद एक हुसैनी बचा, सिर्फ एक हुसैनी, हमारा मौला सज्जाद, एक हुसैनी करबला के बाद बचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आज उस एक हुसैनी से पूरी दुनिया में करोड़ों हुसैनी हैं। तो करबला के बाद हुसैनी तो एक बचा, यजीदी कितने बचे पता है? पढ़ो जाकर तारीख। करबला के बाद जब मुख्तार ने पिटाई शुरू की ना, तो 2 लाख यजीदी फौज समंदर के रास्ते से भागी और भागकर हिंदुस्तान, जिब्राल्टर, स्पेन, रोम, यूरोप, अलग अलग मुल्कों में जाकर इन लोगों ने पनाह ली। अब उन्हीं में से पढ़कर कुछ लोग मौलवी बने। भाई थे तो मुसलमान ही ना, तो उनमें से यानी कि अक्सरियत उनकी है, हम कम हैं। मगर जैसे ही मुहर्रम आता है, हम या हुसैन, जिस गली से देखो या हुसैन, जिस कस्बे से देखो या हुसैन, जिस बस्ती में देखो या हुसैन, जिस शहर में देखो या हुसैन। तो ये यजीद की जो औलादे हैं ना, ये लोग आपस में मीटिंग करते हैं कि देखो, जहां देखो, जिस गली में, जिस शहर में, जिस कूचे में, हर जगह या हुसैन। हमारे अब्बा यजीद का नाम कोई नहीं लेता, शिमर चाचा का नाम कोई नहीं लेता, हुरमुला दादा का नाम कोई नहीं लेता। अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी है। इसका मतलब यह है कि जो भी पंजतन का दुश्मन है, वो खाली नमक हराम नहीं है, वो पानी हराम भी है। उस पे जमीन भी हराम, उसमें आसमान भी हराम, उस पे जन्नत भी हराम है। अहले बैत के बगैर जन्नत जाएगा मनुष्य। तड़प रहा है जन्नत के लिए, है? जवानों को लालच देता है, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। लालच देकर सजदे करवा रहा है। हालांकि मेरा मौला अली फरमाते हैं, परवरदिगार मैं तुझे सजदे ना तो जन्नत की लालच में करता हूँ और ना जहन्नम के खौफ में करता हूँ। मालिक तुझे सजदे इसलिए करता हूँ क्योंकि तू लायक सजदा है। मगर मौलवी सजदा करवा रहा है जन्नत की लालच देकर। सजदा करो जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। इस मनुष्य से पूछो नमाजी बना रहा है या लालची बना रहा है? क्यों तड़प रहा है जन्नत के लिए? ऐसा क्या है जन्नत में? बोले 70 हूर है। दुनिया में जिन मनहूसों को खूबसूरत बीवी नहीं मिल सकी, उसे जन्नत में 70 हूर चाहिए। अहले बैत के बगैर जन्नत जाएगा, इसके बाप की जन्नत है। जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हैं। तो दुनिया में किसी के घर पे उसके मालिक के इजाजत के बगैर नहीं जा सकता, जन्नत में बगैर सरदार की इजाजत के जाएगा? अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सूरज को जो रोशनी दी, चांद को चांदनी दी, आसमानों को बुलंदी दी, हवाओं को पस्ती दी, जन्नत बनाई, कौसर बनाया, सलसबील बनाया, कौसर बहाया, दरख्त तूबा लगाया। इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे हैं, तवज्जो, इनकी मोहब्बत में, फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत में हमने बनाया। जन्नत, कौसर, दरख्त, आसमान, पहाड़, मैदान, सब कुछ पंजतन की मोहब्बत में। मैंने कहा परवरदिगार ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मोहब्बत तू अहले बैत से करता है, रोशनी सूरज को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, चांदनी चांद को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, बुलंदी आसमानों को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, ठंडक हवाओं को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, चमकदारों को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, महक फूलों को देता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, जन्नत बनाता है, मोहब्बत अहले बैत से करता है, कौसर बनाता है, मोहब्बत अहले बैत से
करता है, फिरदौस बनाता है। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा इसलिए कि मैं तुम्हें कानून मोहब्बत समझाना चाहता हूं। मैंने कहा परवरदिगार कानून मोहब्बत क्या है? कहा जिससे मोहब्बत करो उसकी मोहब्बत में कुछ बनाओ। तवज्जो तवज्जो, जिससे मोहब्बत करो उसकी मोहब्बत में कुछ बनाओ। अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की तो अहले बैत की मोहब्बत में जन्नत बना दिया, कौसर बना दिया, सलसबील बना दिया, अर्श बिछा दिया, जमीन बिछा दिया। मैंने कहा परवरदिगार तू भी अहले बैत से मोहब्बत करता है, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मगर तू खुदा ठहरा, हम बंदे ठहरे। तूने अहले बैत से मोहब्बत की तो जन्नत बना दी, कौसर बना दिया, फिरदौस बना दिया। मोहब्बत तो हम भी करते हैं मगर हम बंदे हैं, हम जन्नत तो नहीं बना सके मगर ताजिया हमने बनाया, आलम हमने बनाया। अल्लाह कुरान में कह रहा हमने निजासत को अहले बैत से दूर रखा। इसका मतलब यह है कि जो गंदगी है वो अहले बैत से दूर है। अरे मेरा नौजवान मुझसे सवाल करता है मौलाना 1400 बरस हो गए अदादारी करते करते, मजलिस करते करते, हर आदमी मजलिस में क्यों नहीं आता? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं। नबी चादर ओढ़े हुए हैं और चादर भी कौन से कलर की पता है? काले कलर की। कहा है कहा मेरे सुन्नी भाइयों तुम्हें मौलवी कहता है ना काला कपड़ा पहनना बिदअत है, उस मनहूस को बताओ मेरा नबी काली कमली वाला था। देखो अजीब बात है ना, मुल्ला भी अलग टाइप का मनहूस है। एक तरफ कहेगा काली कमली वाले पे लाखों सलाम, और जैसे ही मुहर्रम आएगा मनहूस कहेगा काला कपड़ा पहनना बिदअत। तो उस मनहूस से कहना कि आप जब हज करने जाना ना तो गिलाफे काबा का रंग काले से पीला कर दे।